नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। आज सुबह उठते हुए मैं सोचा था कुर्सी सूर्य नमस्कार कैसा किया जा सकता है वो दिखाना है। फिर भी ना मेरा मोबाइल का ना वो थिएटर का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। इस कारण से आज मैं विषय ले रहा हूँ आंतों के बारे में। आप सारे को पता है आंत इंटेस्टाइन दो है, एक छोटी और बड़ी, और बहुत लंबा है। सस्याहार के लिए ये भगवान ने बनाया व्यवस्था है, फिर भी हम उसका ख्याल नहीं रखते। आंत को भी पेट के साथ जोड़ते हुए ही हम व्यवहार करता है। सदगुरु कहता है, सदगुरु के वाक्य सुनते रहना। जग्गी वासुदेव, जो कोयम्बतूर में शिव का बहुत बड़ा स्थान बनाया, वो कहता है मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ, आंत पूरा साफ होने के बाद खाता हूँ। वो शब्द सुनने के बाद मैं भी तय कर लिया, जब तक आंत साफ नहीं होते खाना नहीं चाहिए। उसके लिए कुछ आसन ये सारे करता रहता हूँ, क्योंकि जो भी आंत खराब हो जाता है। आंत क्यों खराब होता है? एक तो चबा के खाते नहीं, लार जुड़ना है, जुड़ते नहीं। कोई अच्छा चीज नजर आए तो लार तो आया ही जाता है, फिर भी जितना बार चबाएंगे उतना उतना लार जुड़ता है। और लिवर के साथ संबंध रहने के कारण से कितना आइटम खाता है उतना नया नया रस तैयार करना पड़ता है। इस कारण से उसको भी ध्यान रख लेना। इसके बाद आंत तक ये सारे अच्छा पीसना है। पीसने के लिए कम खाना, सलाद ज़्यादा खाना, फ्रूट ज़्यादा खाना, तो जो लिवर को कम कष्ट देना। खाते रहने वाले को लिवर भी खराब होता है, आंत भी खराब होता है। आंत का एक दम है, वो निरंतर आहार के शक्ति को, ऊर्जा को लेते रहना, और जो शरीर के लिए योग्य नहीं है उसको निकास करना। छोटी आंत विशेष रूप से रक्त को ऊर्जा देता है, बड़ी आंत उसको प्रबल होके जो शरीर के लिए जरूरत नहीं उसको निकास करता है। ये प्रक्रिया जब तक ठीक चलता रहता है कब्ज नहीं रहते। कब्ज इस कारण से शुरू होता है जो हम खाने के समय में सोच के नहीं खाते, फाइबर युक्त आहार नहीं खाते। इसी कारण से जो प्रशांत कुटीर में मैं रहा हूँ वहाँ यही बात उन्होंने कहते रहे, फाइबर का आहार ज़्यादा खा लो। यानी दाल का छिलका, यानी बिना छिलका वाली दाल पकाना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। कुकर में तो बिल्कुल पका के नहीं खाना चाहिए, उससे उसका पेस्ट स्वभाव बढ़ जाता है, आंतों में चिपक जाता है, और आंतों में जो चिपक गया वो आंत का क्षमता को कम करता है। इसी कारण से कब्ज होता है। बचे कुछ कसर हमने कुछ ऐसा दवाई ले लेता है, मोशन ठीक हो जाए, वो आंत को कमजोर कर देता है, आंत का शक्ति विहीन हो जाता है, फिर शुरू होता है बवासीर, ये वो लटरम पटरम। आंत का ऊर्जा बढ़ाने के लिए ही एकादशी व्रत है। आंत का सफाई के लिए बस्ती क्रिया है, एनीमा। पूरा सिस्टम को धोने के लिए है शंख प्रक्षालनम है। आप समझ लीजिए, बड़ी आंत में गंदगी बहुत दिन से पड़ा रहे तो खून खराब हो जाता है, थकावट महसूस होता है, घुटने का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, सारे दर्द होता है। क्यों होता है? आंत में गंदगी है, गंदगी ही खून को सप्लाई हो जाता है। इसी कारण से आंत को सफाई रखना बहुत जरूरी है।
आंत को सफाई रखना ही है तो खाने में ध्यान रख लेना। हम सारे जीभ का दास बन के फिर रहे हैं। जो जीभ को अच्छा लगता है वो जरूर से ज़्यादा खा लेता है। इस कारण से ये याद रख लेना। हमारा एक धन प्रकाश जी ऐसा जयपुर में संघ के प्रचारक हैं। वो 102 साल जिंदा रहे। अभी वो स्वर्गवास हो गया। अभी स्वर्गवास होके 6 महीना हो गया होगा। वो एक ही रोटी खाने के समय आधा घंटा खाता है। इसी कारण से स्वामी रामदेव जी कहता है जो खाने में आधा घंटा जो लगाता है, सोच में 5 मिनट में सोच बाहर आ जाता है। जो 5 मिनट में रोटी खा लेता है वो आधा घंटा शौचालय में रहना पड़ता है सफाई के लिए। ये बहुत जरूरी है। आंतों का सफाई के लिए अरंडी का तेल है। कम से कम 10 दिन में एक बार अरंडी का तेल रात को सोने से पहले दूध में मिला के पी लेना। पूरा आंत सफाई हो जाता है। आंत का ऊर्जा बढ़ाने के लिए किशमिश पानी में भिगोना, सुबह सुबह चबा के खाना, एकदम आंतों को ऊर्जा मिल जाता है। एलोवेरा खाने से भी आंत का ऊर्जा मिल जाता है। ऐसा क्योंकि ये कोई चीज़ आंतों में चिपकने नहीं देते, आंतों का सफाई रखता है। इस दृष्टि से आप सोचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी कोरोना के समय में यही कह रहा है, गर्म पानी पीते रहो। गर्म पानी जितना गुट गुट के पिएंगे चाय जैसा, उतना उतना लार अंदर जाता है। वो भी आंतों का ऊर्जा बढ़ाता है। मैं हिमाचल में विवेकानंदा हॉस्पिटल देखा हूँ, जो हमारा पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी जो शुरू किया, वहाँ बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है, दांतों का काम आंतों को ना दो। यानी अच्छा चबा चबा के खाने से आंत का काम कम होता है। नहीं तो हड़ाबड़ी से जो खा लिया, आंत बहुत जोर लगाना पड़ता है। कुछ दिन के बाद आंतों का शक्ति कमज़ोर हो जाता है। फिर शुरू होता है बवासीर, गैस, एसिडिटी, अल्सर। ये सारे आंतरिक व्यवस्था ठीक करने के लिए सोचना चाहिए। हल्दी बहुत विशेष रूप से आंतरिक गांव को ठीक करता है। हल्दी लेते रहना। त्रिफला चूर्ण मेरा आपको सुझाव है, जिनको 50 साल हो गया, रात 1 चम्मच त्रिफला ले लीजिए। सुबह उठते हुए 1 चम्मच त्रिफला गर्म पानी के साथ भिगो के लिया तो और असर अच्छा हो जाता है, ताकि आंत को ऊर्जा मिल जाता है। आंत ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आंत खराब हो गया तो बीमारी का जड़ लग जाता है। कब्ज होता है, बवासीर होता है, एसिडिटी होता है, जलन होता है और शरीर का व्यवस्था बिगड़ जाता है। पेट आगे आ जाता है। पेट मोटा होने के कारण से पैंक्रियास, इसके ऊपर जोर लगता है, लिवर के ऊपर जोर लगता है। वो सशक्त होकर काम करने में विफल हो जाता है। ये याद रख लेंगे। इस दृष्टि से मुझे कहना पड़ा। इसी के साथ ही जुड़ा है, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, बार बार खाए महारोगी। और लोकल फूड, लोकल वेजिटेबल। एक समय में एक सब्जी, एक समय में एक दाल, एक समय में एक सलाद, एक समय में एक फ्रूट। ये पद्धति थोड़ा अनुसर करिए। लिवर को जितना मुश्किल देंगे हमने स्वाद के चक्कर में, उतना सारा आहार व्यवस्था बिगड़ जाता है। भगवान ने तय किया है कितना खाना है। हमने जल्दबाजी से खा लिया तो आयु भी कम होता है, शरीर का ऊर्जा भी कम होता है। इसी कारण से शब्द है, कम खाओ दम से रहो। फिलहाल आज इतना है, देखेंगे, मिलते रहेंगे। मेरा बार बार विनम्र प्रार्थना है, कमेंट बॉक्स में जाके मेरा मोबाइल नंबर देख लीजिए, मेरे से वार्ता करना तो कर लीजिए। दिन में 2-3 बार अलग अलग स्थान से पूरा देश में कोई बात करते रहता है, ताकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मन में आनंद आता है।
चलो बहुत लोगों का स्वास्थ्य के लिए ये उपयोग हो रहा है, ऐसा ये मेरा इच्छा है। और जो वेबसाइट है और फेसबुक है वो सारे आप नोट करके करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के लिए शुभ दिन आपका हो, हर काम अच्छा हो, हर व्यवस्था आपका सुधर जाए। कोरोना अगर आया रहे तो जल्दी नष्ट हो जाए और आपका चैतन्य बढ़ते रहे। फिलहाल जय श्री राम, नमस्कार, वंदे मातरम।